दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यदि आप बीएचईएल में जाना चाहते हैं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में जाना आपका एक सपना है, तो एक स्टेप उस सपने को साकार करने के लिए आपके पास आ चुका है। एक मौका आपके हाथ आ चुका है। डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों हम बीएचईएल भोपाल के बारे में आज बात करने वाले हैं, जहां ट्रेड अप्रेंटिसशिप भर्ती के लिए कुछ सीटें जारी की है और आईटीआई के लिए कम से कम 300 सीटों पर है, अलग अलग ट्रेड वाइज है। यदि आप अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक नहीं है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन यदि आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं और वो भी बीएचईएल जैसी कंपनी से, क्योंकि दोस्तों ये भारत सरकार का एक उपक्रम है और इसमें काफ़ी वैकेंसीज आती हैं। बहुत अच्छा पैकेज और सैलरी भी इसमें मिलती है, सभी सुविधाएं मिलती है, यानी एक गवर्नमेंट जॉब की तरह ही होती है और बहुत बेटर जॉब होती है। इसलिए अप्रेंटिसशिप करने का इसमें आपको बेनिफिट भविष्य में ज़रूर मिल सकता है। तो यदि आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो बीएचईएल में अप्रेंटिसशिप ज़रूर करें, क्योंकि इस अप्रेंटिसशिप का आपको भविष्य में बहुत फ़ायदा हो सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन जो है उनके लिए कुल 80 सीटों पर अप्रेंटिसशिप करवाई जाएगी। फिटर की भी 80 सीट है दोस्तों, बहुत होती है 80 सीट। वहीं मशीनिस्ट के लिए 30, वेल्डर के लिए 20, टर्नर के लिए भी 20 है। कंप्यूटर्स यानी कोपा वाले जो है उनको 30 सीट है। बाकी जितने भी है उनके लिए 5-5 सीटें हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर 14 ट्रेड वालों से अप्रेंटिसशिप करवाई जाएगी, टोटल 300 सीटों पर। प्रवेश लेने के लिए अनिवार्य योग्यता दोस्तों है कि आपके पास 10th कंप्लीट होना चाहिए और आपका एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से नियमित छात्र के रूप में आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए, यानी एनसीवीटी से होना चाहिए आपका। देखिए यहाँ पर लिखा है कि मध्य प्रदेश में स्थित एनसीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस या जनरल कैटेगरी से आप है तो आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। वहीं SC ST के लिए 55% कम से कम होना चाहिए, ये तो लगभग सबके पास होता है। यदि आपने आईटीआई प्राइवेट किया है तो आपको प्रशिक्षण नहीं मिलेगा, SCVT वालों को भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। 1 वर्ष का अनुभव कहीं पर आपके पास है तो आपको ये प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों यदि आपके पास किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं है, आप आईटीआई कर चुके हैं, बिल्कुल फ्री बैठे हैं, तो मेरा आपके लिए एक सुझाव है कि आप ये अप्रेंटिसशिप ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों जब भी वैकेंसी आती है तो 1 वर्ष का अनुभव या 1 वर्ष का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आजकल मांगा जाने लगा है। बहुत महत्व रहेगा इस अप्रेंटिसशिप का, कहीं ना कहीं ये अप्रेंटिसशिप आपको बहुत फ़ायदा देगा। दूसरी बात, यदि अभी आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 7,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी भी मिलेगी, जो कि आपके अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए भी पर्याप्त है। यानी आप अप्रेंटिसशिप करते करते साथ में कहीं तैयारी भी कर सकते हैं और एक आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, साथ में आपको किसी तरह का आपका खर्चा भी मिल सकता है। अब देखिए दोस्तों, बड़ी बात क्या है कि आपके यदि 2018 से पहले की आईटीआई पास आउट है तो आप अप्रेंटिसशिप नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना। यानी 2018, 19, 20 इसमें आपका आईटीआई कंप्लीट हुआ है तो आप ज़रूर अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो अपीयरिंग वाले हैं यानी जिनका अभी एग्ज़ाम हुआ है वो नहीं कर पाएंगे। मार्क्स या सर्टिफिकेट आपके जारी हुए ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो सिलेक्शन होगा ना वो मेरिट लिस्ट के आधार पर ही होगा और आईटीआई के आधार पर ही आपका मेरिट बनेगा। इसलिए अपीयरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ये भी आप ध्यान रखें। आपके पास आईटीआई कंप्लीट होना ज़रूरी है। लेकिन यदि आपके पेरेंट्स पहले से बीएचईएल में वर्क कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको 3 वर्ष की छूट और है। यानी बीएचईएल के जो वर्कर्स यानी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी यदि संतान है तो वो 2015 से भी एलिजिबल माने जाएंगे, उनको 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है। दोस्तों बात करूं मैं पदों के लिए, तो सभी के लिए यहाँ पर पूरी तरह से सीटें आरक्षित है। अनरिजर्व की 120 है, ओबीसी की 45, SC ST की 60 और 45 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 30 सीट है। यानी टोटल जो 300 सीटें हैं उनमें से
अलग अलग सीटें जो है वो रिजर्व भी रखी गई है। और जो आयु सीमा है दोस्तों वो 14 वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक की है। SC ST को 5 वर्ष की और OBC को 3 वर्ष की इसमें छूट भी दी गई है। आयु की गणना आपकी 31 मार्च 2021 के अकॉर्डिंग गणना की जाएगी। सिलेक्शन कैसे होगा देखिए, इसके लिए बता दिया मैंने। BHEL में जो वर्कर है उनके यदि बच्चे हैं तो उनके लिए अलग से कैलकुलेशन की जाएगी। बाकी सभी के लिए जो है वो 10th और ITI के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही बनेगी। 7,000 रुपये पर मंथ आपको वेतन भी मिलेगा, लेकिन अन्य कोई भत्ता आपको नहीं मिलेगा, यानी स्पेशल अलाउंस या डियरनेस अलाउंस इस तरह के जो भी होते हैं ये आपको नहीं मिलेंगे। अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको apprenticeshipindia.org पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। दोस्तों एक बात और ध्यान रखें, अप्रेंटिसशिप केवल एक ही बार होता है, इसलिए यदि आपने पहले कहीं पर भी कर लिया है अप्रेंटिसशिप तो अब दोबारा अप्लाई ना करें। यदि आप MP से बिलोंग करते हैं और फ्रेशर है तो बिल्कुल मैं कहता हूं कि आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, आपको इस मौके का बेनिफिट उठाना चाहिए। apprenticeshipindia.org वेबसाइट पर जाकर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको वहाँ से एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में आपको BHEL भोपाल की जो वेबसाइट है BHELBPL.co.in पर आकर के आपको ITI ट्रेड अप्रेंटिसशिप 2020-21 पर वहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे वहाँ पर भी मांगे जाएंगे, उन रजिस्ट्रेशन नंबर को आप वहाँ पर डाल दीजिएगा। बाकी जितनी भी डिटेल है आपकी वहाँ से ले ली जाएगी। अब देखिए दोस्तों, यदि ITI में आपके सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम हुए थे तो ध्यान रखें सभी नंबर को जोड़ करके आपको एक साथ लिखना है। जैसे मान लीजिए कि पहले ITI में सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। मान लीजिए कि चारों सेमेस्टर में मैक्सिमम मार्क्स 600 थे तो आपको टोटल 2400 लिखने हैं। और मान लीजिए कि आपके प्रत्येक में 400 नंबर आए थे तो प्राप्तांक में आपको 1600 लिखना है। यदि एक ही बार एग्ज़ाम हुए थे तो मैक्सिमम और मिनिमम में कहीं कोई आपको दिक्कत है ही नहीं प्राप्तांक में। यदि दोस्तों आपके 10th में CGPA या ग्रेड प्राप्त हुआ है तो मैक्सिमम अंक 10 मानना है और उसके बाद में आपको प्राप्त CGPA जो है वो वहाँ पर आपको लिखना है। और आप ऑफिशियल वेबसाइट से इस PDF को डाउनलोड करें और पूरा PDF पढ़ करके आप यहाँ से अप्लाई करें। महत्वपूर्ण डेट कौन कौन सी है वो एक बार आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। 2 फरवरी से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं एप्लीकेशन और 22 फरवरी जो है आपका इसके लिए लास्ट डेट रहेगा। फॉर्म दोस्तों ऑनलाइन भरने के बाद में आपको इसके प्रिंट आउट को भी MP जो भोपाल स्थित BHEL का ऑफिस है वहाँ पर आपको सेंड करना होगा, ये ज़रूर ध्यान रखें। तो आप 1 मार्च तक इसको सेंड करना है। इसके साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जो है उनकी एक कॉपी अप्लाई ज़रूर करनी होगी। और किसी जानकारी के लिए दोस्तों आप इस PDF को डाउनलोड करें और पूरा पढ़ें, आपको कंप्लीट अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसे आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।